हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल मी, जिसके ऊपर हम लोग करते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात, बाकी नो बकवास। दोस्तों, मेरा पुराना चैनल जो प्रैक्टिकल मी नाम से था वो इनएक्टिव हो गया है और मुझे नहीं लगता अभी उसके ऊपर कोई वीडियो डालने से कोई ग्रोथ मिलेगी। मैं दोस्तों चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को पूरे दुनिया तक फैलाऊं, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूं। बिल्कुल भी इमोशनलिज्म और बिल्कुल भी मतलब ऊट-पटांग चीज़ें मैं बात नहीं करता हूं। जो भी मेरे वीडियोस रहते हैं पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं और जिसकी वजह से आपको हमेशा ग्रोथ ही मिलेगी। कोई भी टाइम पास नहीं होगा, आपका कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा। आज का भी वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर है। आई थिंक आप लोगों ने थंबनेल तो देखा रहेगा कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है और वही टॉपिक के ऊपर आज हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे। दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है कि मोदी साहब ने पहाड़ भी खोदा पर चूहा भी नहीं मारा। चूहा बोलने से अच्छा है चूहे भी नहीं मारे। बहुत गोल्डन चांस था कि हमारे दुश्मन को 10 से 20 साल पीछे ढकेलने का, मगर वो नहीं कर सके। सबसे पहली बात तो देश को हमारे किसी भी प्रकार से वॉर में जाना ही नहीं चाहिए। हमारे देश में फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाऊंगा। लोगों की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी है कि बहुत सारे लोन एनपीएस में जा रहे हैं। बहुत सारे एफएमसीजीज़ की जो कंपनीज़ है, मैं खुद सेल्स में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि एफएमसीजीज़ जो मार्केट है उसमें सेल डाउन है। लोग कह रहे हैं, मतलब जो सेल्स पर्सन है या फिर जो रीजनल मैनेजर्स है, उन लोगों के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे और उसका रीज़न ये है कि लोग है ना मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स भी परचेज़ नहीं कर रहे। और बड़ी लग्ज़रियस चीज़ों का तो मतलब बुरा हाल है। बहुत सारे बड़े-बड़े लग्ज़रियस शॉप्स हैं, वो देश में क्लोज़ हो चुके हैं। तो इस तरीके की अगर कंडीशन है तो हमें तो वॉर में जाना ही नहीं चाहिए। तो फुल फेस वॉर में जाना मतलब सबसे बड़ा मूर्खता है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है किसी भी देश के साथ फुल फेस वॉर में जाना। ऑलरेडी हमारे दुनिया में 2-3 उदाहरण अभी दिख रहे हैं कि फुल फेस वॉर में जाने के वजह से उन सब देशों की क्या वाट लगी पड़ी है। अब रहा सवाल इंडिया का और हमारे दुश्मन देश का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों हमारे देश में ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वॉर किस तरीके से खेली जाती है। हमारे देश ने भी वही किया कि सबसे पहले तो अटैक किया और बाद में अचानक से 3 दिन में थम गए। अगर आपको वॉर ही करना था तो 3 दिन में मतलब वॉर रुकाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसमें आप लोगों ने 3 दिन में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ ख़त्म कर दिए, जिससे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ गया है। अब इतना सारा मतलब मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया है, इतना सारा डैमेज भी हमें भी हुआ है। उसकी वजह से तो मतलब हमें तो वो तो मतलब पूरा रिबिल्ड करना पड़ेगा, रीपरचेज़ करना पड़ेगा, पैसा तो गया। बट सामने वाले का नुकसान तो कुछ हुआ नहीं ना। वो बंदा तो मतलब सीधा मतलब आप बोल रहे हो कि 100 लोगों को ये कर दिया, 100 टेररिस्ट को ये कर लिया। चलो ठीक है, मान लिया। मगर दोस्तों जो सामने वाला दुश्मन देश है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसे तो आराम से मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा मिल गया। अब उससे वो वापस जो उसका नुकसान हुआ है उसको रिबिल्ड करेगा और वो कोशिश करेगा कि अभी इस बार उसने जो गलतियाँ की है उसको टैकल करके, उसको इम्प्रूव करके वो हमारे ऊपर वापस उसी तरीके से हमला करना चालू करेगा। ये दोस्तों इसी तरह हो गया कि मतलब एक डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको कैंसर है और उस डॉक्टर ने आपकी कीमोथेरेपी भी चालू कर दी, मगर 10% भी कीमो थेरेपी नहीं की और बोल रहे हैं कि हाँ अभी ओके हो गया और आपको ऐसे ही डिस्चार्ज दे दिया। अब इससे क्या होगा, वो कैंसर वापस रीग्रो करेगा और वो उस कीमो को पूरी तरह से इम्यून हो जाएगा। यही होता है कैंसर के साथ। बहुत सारे लोगों का अगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी ठीक से नहीं होता है तो कैंसर वापस रीग्रो होता है और रीग्रो होने के बाद वो वापस आपके बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है कि फिर उससे आपको रिकवर नहीं किया जा सकता। मेरा खुद का ब्रदर है, उसको कैंसर हुआ था, वो सेम कंडीशन थी, मैंने देखा है वो सब चीज़ें। तो देश का भी हाल वैसे ही है। ये इतना बड़ा कैंसर हमारे देश में है, इतना गोल्डन चांस था। इसी बहाने कम से कम देश में छुपा हुआ जो कैंसर है उसको तो आप निकाल सकते थे एक-एक करके। और इस बार कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता। कितने लोग आपको रेजिस्ट करते बताओ? कुछ नहीं करते। इस बार इतना लोगों का सपोर्ट था क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा था। एटलीस्ट वो तो कर लेते, देश के अंदर की जो कैंसर है वो तो निकल जाती, पर वो भी नहीं की। कोई एक लॉ बना देते कि भाई जिसकी वजह से अगर अगर कोई देश के खिलाफ अगर काम कर रहा है या कुछ मतलब एक्टिविटी कर रहा है तो उसको एकदम कैपिटल पनिशमेंट हो, उसका पूरा मतलब उसको इस तरीके की सज़ा मिले कि वो वापस कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति देश के साथ गद्दारी ना करे। ये भी चांस था, वो भी मिस आउट हो गया। मतलब बहुत दुःख होता है दोस्तों कि मतलब इतना गोल्डन चांस हमारे प्रधानमंत्री को मिला था पर उन्होंने मिस आउट कर दिया। 3 दिन में अचानक से उन लोगों ने सीज़ फायर कर दिया। कम से कम सामने वाले
कंट्री के प्रधानमंत्री को या फिर उनके जो सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट वाला पर्सन है उसको मीडिया में जाके सीज फायर का अनाउंस करने के लिए इन लोगों ने बोलना चाहिए था। अब ये ना बोलने के कारण इन्होंने अचानक से ऐसे कर दिया, तो फिर क्या हो गया कि उन लोगों ने फिर उल्टा मतलब बताना चालू कर दिया कि देखो सामने वाली कंट्री को हम लोगों ने हरा दिया। और ऐसे बेगैरत और नकारा लोग हैं कि खुद के देश में इतना मतलब इतना डैमेज हो गया है, फिर भी बोल रहे कि हमने वॉर जीत लिया, वॉर जीत लिया, वॉर जीत लिया। किस तरीके की वॉर जीती? इतना सारा नुकसान होने के बाद आप लोगों ने किस तरीके की वॉर जीती है बताओ। बट कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वो कंट्री तो बहुत ही अनप्रैक्टिकल है, बट हमारे देश ने भी जो किया है ना वो तो बहुत बड़ा अनप्रैक्टिकल थिंग्स है। दोस्तों मैं इसमें आर्मी वालों का बहुत मतलब आभारी हूँ। बढ़िया काम किया है, मतलब आर्मी वालों ने तो दिखा दिया कि उनको अगर 3 दिन मिल जाए तो देश को घुटने में ला सकते हैं दुश्मन को। तो हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिशियंस ने अगर थोड़ा सपोर्ट किया रहता इस चीज़ में तो शायद हम लोग दुश्मन को 10 से 20 साल और पीछे ढकेल देते। कम से कम हम उसको इतना डैमेज कर देते थे कि उससे रिकवर करने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता जल्दी नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम यह है कि उसका नुकसान भी हो गया, उसके जितने लोग मारे उतने तो एक ही गांव से वो पैदा करके खड़े कर देगा। उसके जितने भी लोग मारे हैं वो सब तो एक ही मतलब एक दिन में खड़े हो जाएंगे एक गांव से। एक वीडियो दिखा कि देखो ये कंट्री ने हमारे साथ ये ऐसा कर दिया, रिलीजन के नाम पे तो एक दिन में वो इतने बंदे खड़े कर देंगे। तो आपने कुछ इतना बड़ा काम किया नहीं। इतना पैसा खर्चा करने के बाद करोड़ों रुपए के आप लोगों ने एम्यूनेशंस, रॉकेट्स और मिसाइल्स और क्या क्या यूज किया। इतना सब यूज करने के बाद आपने इतने कम लोगों को एलिमिनेट किया कि मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। इतने तो वो लोग मतलब 1-2 दिन में ही वापस खड़े कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं किया है, मतलब उसमें भी रिकवर हो जाएगा। जो पैसा मिला है उसमें तो वो फटाफट से रिकवर कर लेंगे। तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब ये कोई किस तरीके का अटैक था, क्या था पता नहीं। लास्ट टाइम भी जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका भी मुझे मतलब मज़ा ही नहीं आया कि मतलब इतना बड़ा डिजास्टर हो गया था। आपने सिर्फ उतने ही लोगों को मारा, बाकी लोगों को क्यों नहीं एलिमिनेट किया? नहीं किया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है। वो जो एक रीजन है ऊपर वाला जम्मू का, वो तो पूरा मतलब डिस्टेबलाइज हो गया है। उसका तो कोई मतलब ही नहीं। उस रीजन में मतलब मैं समझता हूँ ना कि वहाँ पर आपको फ्रीडम देनी ही नहीं चाहिए थी लोगों को। वहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट ने अपना रूल रखना चाहिए था, मिलिट्री का रूल रखना चाहिए था। स्ट्रिक्ट रखो, क्योंकि वो रीजन ही वैसा है, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आज वो चारों लोगों को अभी तक ढूंढ नहीं पाए जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर इतने मासूम लोगों को मारा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। फिर क्या किस तरीके का हम लोगों ने नेटवर्क बनाया है। सबसे बड़ा मतलब मुझे धक्का ये लगा कि मतलब हमारे देश से इतने मतलब लोगों ने हम लोगों को प्यार दिखाया, बाहर के लोगों ने, और इतना सारा मतलब कंट्रीज हमारे सपोर्ट में पहले थे, जिस तरीके से दिखा रहे थे कि हम आपके ब्रदर है। बट जैसे ही ये मतलब अटैक हुआ उसके बाद किसी ने दुश्मन कंट्री के बारे में कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। एक अकेला इजराइल छोड़ोगे तो बाकी किसी भी देश ने खुलकर हमारे देश का साथ नहीं दिया। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि सब अपने मतलब के ऊपर ही बैठे हैं। सबका मतलब है कि जब तक वॉर रहेगी या फिर बिजनेस रहेगा हम आपके साथ है, वॉर रहेगी तो बिजनेस है, बिजनेस रहेगा तो भी वॉर है। बस हम लोग आपके साथ है। जैसे ही वो सब खत्म हो जाता है, हमारा जब इंटरेस्ट चालू हो जाता है तो हम आपके साथ नहीं है। तो इसके आगे तो हमें मतलब उस तरीके से ही कदम रखने पड़ेंगे हर देश के साथ। जिन देशों ने हम लोगों को इस बार सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, उन देशों के साथ हमें उसी तरीके से बिहेव करना है जिस तरीके से उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। ये तो फैक्ट है। बट ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी साहब ने पहाड़ भी खोद दिया और चूहा भी नहीं मारा। बहुत बहुत सैड थिंग है दोस्तों। इसी तरह मैं आने वाले समय में प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता रहूँगा। कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक नई शुरुआत है मेरी। और इन वीडियोस को आप थोड़ा शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिलीज के पास, सबके पास शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा ग्रोथ मिले। मैं चाहता हूं कि यूट्यूब को हम लोग एक अच्छे तरीके से यूज़ करें। यूट्यूब का एक अच्छा यूज़ भी है, इससे बहुत आप नॉलेज बढ़ा सकते हो, इससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा सकते हो, इससे आप बिजनेस कर सकते हो, इससे आप आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम यूट्यूब से कर सकते हैं। बट जिस तरीके का जो नंगा नाच चालू है ना यूट्यूब के ऊपर, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे वो पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।